फिफ्थ इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय काम करता है तो उसको इस तरह से फील करवाना कि वो उसे ये लगे कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। या एक एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है तो उसको ये इच्छा होती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे जो मुझे मैनेजमेंट के अंदर एक अलग से मेरे पहचान हो, या मुझे जो मैनेजमेंट है उसका एक पार्ट बनाया जाए। तो इसके अंदर क्या होगा कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के स्टेप उठाए जाते हैं या डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं जिससे एक एम्प्लॉय मोटिवेट हो। वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, देखो कि एक तो जो एम्प्लॉयज़ है वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको क्या है कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जो आप काम कर रहे हो उससे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सेटिस्फाई है, और जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर क्या है, सेकंड क्या बोल रखा है, देखो इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि जो भी एम्प्लॉय कुछ काम कर रहा है अगर उसकी कोई अचीवमेंट है तो वो जो कंपनीज के जैसे बोर्ड होते हैं उसके ऊपर मेंशन करना कि इस एम्प्लॉय ने इतने अच्छा काम किया है और इसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यही अचीवमेंट हुई है। जैसे आप स्कूल में देखते हो कि जब स्टूडेंट्स टॉप करते हैं तो उनकी जो फोटो होती है वो ऑफिस के बाहर लगी होती है और उसमें मेंशन होता है कि ये इस ईयर के ये टॉप स्टूडेंट्स हैं। तो जब भी वो स्टूडेंट स्कूल में आते हैं जब, तो उनको ये फील होता है कि हाँ कि हमारी जो एक अच्छी इमेज है वो इस स्कूल में बनी हुई है और जो हमने जो अच्छी स्टडी की थी उसी वजह से हमारा यहाँ पे नाम है। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉयज़ के अचीवमेंट को डिस्प्ले किया जाएगा तो उनको भी मोटिवेट फील होगा कि हाँ जो हमने गेन किया है, जो हमने सक्सेस गेन की है उसको शो किया गया है। फिर उनको अवार्ड देना किसी टाइप का, या उनको स्टेज पे बुला के ये बोलना कि आप जो काम कर रहे हो आपने जो काम किया है वो काफ़ी अच्छा किया है। अगर वो कोई सजेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं एम्प्लॉयज़ तो उनको एक्सेप्ट करना कि जो भी मैनेजमेंट को अगर वो किसी भी टाइप का किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सजेशन प्रोवाइड करवाते हैं तो वो जो मैनेजमेंट है वो अगर उसको एक्सेप्ट करती है तो उससे भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट इज जॉब सिक्योरिटी। एक और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी फील्ड में लगा सकते हो आप कि एक एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी चाहता है। वो ये चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योर रहे, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय के मन में अगर ये डर बना रहेगा कि उसको किसी भी टाइम से उसकी जॉब से निकाला जा सकता है तो जो वो काम कर रहा है उसको वो अच्छे ढंग से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में एक फियर रहेगा और उस फियर की वजह से जो वो जितना उसके अंदर टैलेंट है क्या पता उस टैलेंट को उतना अच्छे से वो यूज़ ना कर सके और जितने अच्छे से उस काम को कर सकता था उस काम को ना कर सके। अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये सिक्योरिटी दे दी जाएगी कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम ठीक अच्छे से ढंग से करोगे तो आपकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी, आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं निकाला जाएगा और जो भी आपकी जितनी भी सैलरी है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा या आपको और अदर टाइप के इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर इस टाइप की जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाई जाएगी तो एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो बिना फियर के बिना हेजिटेशन के काम करेंगे और जितना अच्छे ढंग से वो काम कर सकते थे क्या पता उससे और अच्छे ढंग से उस काम को वो करें। तो इस तरह से एक एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी के केस में मोटिवेट हो सकता है अगर फ्यूचर के लिए उसकी जॉब सिक्योर बनी रहे तो। सेवंथ, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। इसमें ये कई बार पॉइंट आ चुका है कि एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज कैसे किया जा सकता है कि जो भी मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन लिए जाते हैं उसके अंदर उसका पार्टिसिपेशन हो। पार्टिसिपेशन कैसे कि अगर जैसे कोई भी मीटिंग होती है तो मीटिंग के अंदर जो एम्प्लॉयज़ के व्यूज़ लिए जाएंगे और उन व्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। जैसे कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है उससे रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ लगा सकते हो, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है उससे रिलेटेड आइडियाज़ लगा सकते हो। तो जब मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को ये राइट देती है कि वो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं जो भी मैनेजमेंट के डिसीजन है तो इससे भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। 8th है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसमें क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये फ्रीडम दी जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अगर उनको ये फ्रीडम दे दी गई डिसीजन लेने की तो वो काफ़ी मोटिवेट होंगे। उनको ये लगेगा कि हाँ कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हैं तो और इस
ढंग से वो मोटिवेट हो सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट है डिफरेंस है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में। ये मैंने आपको करवा दिया है सारे जो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी क्या होते हैं, तो डिफरेंस अब आप इसमें खुद रीड कर लेना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।